नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं रितेश कुमार और आप देख रहे हैं साइंस एंड स्ट्रीम चैनल को। आज मैं पढ़ने वाले हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 1 का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सभ्यता और संस्कृति के बारे में, जिसके राइटर है महात्मा गांधी। तो चलिए आप इसकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में, और आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल शायरी से। जिसके मन में किसी का भला करने का भाव है, ईश्वर उनके जीवन में किसी चीज़ की कमी आने नहीं देता। ये आपका मोटिवेशनल शायरी है। जिसके मन में इसी का भला करने का भाव है, ईश्वर उनके जीवन में किसी चीज़ की कमी आने नहीं देता। तो आप लोग को बस दूसरों के बारे में भला सोचना है और लोग अच्छा करना है और जीवन में इसी तरह से आगे बढ़ते चलना है। चलिए शुरू करते हैं। ये आप लोग इस तरह से बुक ले लीजिएगा और अपने सामने बुक रख करके हिंदी क्लास करके उसको जैसे हम लोग पढ़ाएंगे उसको हिंदी में समझ करके यहाँ से लाइन बाई लाइन हम लोग आज शुरू करेंगे। तो आप लोग हिंदी करके उसको खुद से समझने का प्रयास कीजिएगा और एक नोटबुक ले लीजिएगा जिससे हम वर्ड मीनिंग दिखाएंगे आपको, जो हार्ड रहेंगे आप लोग उसे नोट डाउन करते जाइएगा। तो चलिए, फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड. Nothing can equal the seeds sown by our ancestors. Rome bent, Greece shared the same fate. The might of the pharaohs was broken. Japan has become westernized. Nothing can be said about China, but India is still sound at the foundation. तो इसमें से आप लोगों को पहले जो लोग वर्ड मीनिंग जो नहीं आ रहा है उसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर है, सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता होता है, बिलीव मतलब विश्वास होता है। आप लोग नोट डाउन करते जाइए। हम बता रहे हैं बिलीव मतलब विश्वास, सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता, इवॉल्व मतलब होता है विकसित होना, और भी एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज, और फाउंडेशन मतलब नींव। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए वर्ड मीनिंग को। वेस्टर्नाइज्ड का मतलब होता है पश्चिमी। चलिए ये हो गया। देखिए इस पेज में आपको हार्ड वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, आप लोग इससे नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर हिंदी दिया गया है। देखिए, मेरा विश्वास है कि भारत में विकसित हुई सभ्यता को संसार में कोई हरा नहीं सकता। हमारे पूर्वजों द्वारा बोए गए बीजों की तुलना कोई नहीं कर सकता। रोम नष्ट हो गया, यूनान भी उसी प्रकार समाप्त हो गया, फ़राओं की शक्ति टूट गई, जापान पाश्चात्य हो गया, चीन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, परंतु भारत आज भी अपनी नींव पर अब बनी हुई है। इस तरह से पहला पैराग्राफ का हमने हिंदी करके समझ लिया लाइन बाई लाइन, जैसे है लिखा हुआ बुक में। आप लोग देखिए, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड. मैं विश्वास करता हूँ कि भारत ने जो सभ्यता विकसित की है वह संसार में कोई उसे हरा नहीं सकता है। इस तरह से आप लोग हिंदी करके और जो वो वर्ड लगे हार्ड उसे नोट डाउन कर लीजिए, एंसेस्टर्स में पूर्वज। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। कह रहा है, इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी. इट इज चार्ज्ड अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपुल आर अनसिविलाइज्ड, ignorant and stolid. But what we have tasted and found true, we dare not change. This is the seat anchor of our hope. तो आप लोग इसमें भी जो आप लोग को वर्ड मीनिंग हार्ड लगता है उसे मैं नोट डाउन करवाता हूँ, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। जैसे देखिए, मिड्स मतलब होता है मध्य में, बात कर लीजिए। रिमेन्स मीन्स बचा हुआ, इमूवेबल मीन्स अडिग रहना, अनसिविलाइज्ड मतलब असभ्य। आप लोग इसे नोट डाउन करते जाइए। अनसिविलाइज्ड मीन्स असभ्य, इग्नोरेंट मीन्स अज्ञानी, स्टोलिड मीन्स सुस्त। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और इसे रिवाइज कर लीजिएगा। सीट एंकर साहस रखना, होप मीन्स आशा। चलिए इसका हिंदी आप देखिए, यहाँ पर पढ़ के देखते हैं। इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इन सब परिस्थितियों के बीच, इंडिया रिमेन्स बचा हुआ भारत इमूवेबल अडिग बना हुआ है, एंड दैट इज हर ग्लोरी और यही उसकी शान है, यही उसकी महिमा है। इट इज चार्ज अगेंस्ट इंडिया, यह भारत के ऊपर आरोप लगाया जाता है। अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध, भारत के विरुद्ध यह आरोप लगाया जाता है। तो यहाँ पर भारत पर यह आरोप लगाया जाता है दैट हर पीपुल आर अनसिविलाइज्ड, कि उसके लोग असभ्य, अज्ञानी, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड, अज्ञानी और जड़ यानी सुस्त हैं, किंतु जिसे हमने अनुभव की कसौटी पर सही पाया है उसे हम बदलने का साहस नहीं करते। यहाँ पर इस तरह का हिंदी इस तरह से हो गया। देख रहे हैं कितनी आसानी से, बस वर्ड मीनिंग को स्टॉक कीजिए और अपने आप ट्रांसलेट होते जाएगा। आप लोग इस तरह से पढ़िए। चलिए और अगले स्लाइड में चलते हैं। कर है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पथ ऑफ ड्यूटी. परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म. To observe morality is to attain mastery over our minds and passions. इसमें भी पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग को मीनिंग बता दिया जा रहा है। यहाँ पर सिविलाइजेशन में सभ्यता आप लोग को पहले बताया गया, और जो नोट के लिए उसको आप लोग रिवाइज करते जाइए। कंडक्ट मीन्स होता है आचरण, परफॉर्मेंस मीन्स होता है प्रदर्शन, ड्यूटी मीन्स होता है कर्तव्य,
ऑब्जर्वेंस मीन्स होता है दिखाना, पालन करना। मोरालिटी मतलब होता है नैतिकता। कन्वर्टिबल मीन्स परिवर्तनीय। ऑब्जर्व मीन्स भी पालन करना, यहाँ पर ऑब्जर्वेंस में भी। मैस्ट्री मीन्स काबू पाना किस चीज़ पर? आवर माइंड्स एंड पैशंस, हमारे दिमाग और पैशंस, इच्छा यानी आशा, पैशंस, हमारी दिमाग और इच्छा पर काबू पाना। क्या है इसका हिंदी देख लीजिए पहले। दिया गया है सभ्यता वह आचरण पद्धति है जो मनुष्य को कर्तव्य का मार्ग दिखाती है। कर्तव्य का पालन और नैतिकता का पालन एक ही बात है। नैतिकता का पालन करने का अर्थ है अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रण प्राप्त करना। क्या यहाँ पर गांधी जी इस तरह से बोलते हैं कि सभ्यता वह आचरण पद्धति है जो मनुष्य को कर्तव्य का मार्ग दिखाती है। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पथ ऑफ ड्यूटी, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म। एक ही बात है, कर्तव्य का पालन और नैतिकता का पालन एक ही बात है। इस तरह से गांधी जी यहाँ पर सिविलाइजेशन, सभ्यता के बारे में बताते हैं। चलिए नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। देखिए कितना आसानी से हिंदी हो रहा है, और आप लोग इसका वर्ड मीनिंग लिखिए और वर्ड मीनिंग याद कीजिए, उसके बाद इसे दोबारा पढ़िए और दोबारा से खुद से हिंदी करने का ट्राई कीजिए, तभी आप लोग को इसमें सफलता मिलेगी। चलिए नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, और आप लोगों को इसके अंत में हम वर्ड मीनिंग भी दे देंगे, जिससे आप लोग वर्ड मीनिंग का पावर स्टॉक कर लीजिए। लिखे अंतिम में आपको एक PDF पैनल PDF वाला नोट्स दे देंगे जिसमें वर्ड मीनिंग रहेगा, आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। लिखा हुआ है अगला, इफ़ दिस डिफिनीशन वी करेक्ट दैट इंडिया हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स एंड दिस इज एज इट शुड बी। कह रहा है यहाँ पर इफ़, अगर, यदि, दिस डिफिनीशन इज करेक्ट, यहाँ इधर पीछे जो पढ़े थे कि ये सभ्यता व आचरण पद्धति है जो मनुष्य को कर्तव्य का मार्ग दिखाती है, इस अगर यह सही, यदि यह परिभाषा सही है, इफ़ दिस डिफिनीशन वी करेक्ट, तो भारत को किसी अन्य से कुछ भी खोज सीखने की आवश्यकता नहीं है, और ऐसा ही होना चाहिए। यह कहाँ पर बताया गया है कि अगर यह परिभाषा सही है तो भारत को किसी से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है, और ऐसा ही होना चाहिए। कितना आसानी से केस कहने हो गया। इस तरह से छोटे छोटे वर्ड का आप लोग बस निकल जाइए, और इसमें से देखिए आप लोग को हार्ड वर्ड दिख रहा है कौन? इफ़ दिस डिफिनीशन मीन्स होता है परिभाषा, और करेक्ट सही, इंडिया हैज़ नथिंग लर्न फ्रॉम एनीबडी, कोई भी एल्स, किसी से भी कुछ सीखने की जरूरत है, एल्स में तो कुछ और सीखने की जरूरत नहीं है, ये हो गया लर्न फ्रॉम। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं इसी तरह से। फिफ्थ में है द माइंड इज रेस्टलेस वर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स and still remains unsatisfied. Our ancestors therefore set a limit to our indulgence and realized that happiness is largely a mental condition. यहाँ बताया गया है मन एक चंचल पक्षी है, जितना अधिक उसे मिलता है उतना ही वह और चाहता है और फिर भी असंतुष्ट रहता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने भोग विलास पर सीमा लगाई और यह समझा कि सुख मुख्यतः मानसिक अवस्था पर निर्भर करता है। आप लोग इसका वर्ड मीनिंग लिख लीजिए जो हार्ड है। देखिए इसमें से कौन सा हार्ड वर्ड मीनिंग है उसका आप लोग कर लीजिए। रेस्टलेस मीन्स चंचल, मतलब आराम नहीं करने वाला, इधर उधर हर समय भागते रहता है। जो माइंड है वो कभी आराम नहीं करता, हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहता है, रेस्टलेस। और अनसेटिस्फाइड मीन्स असंतुष्ट, असंतुष्ट। आवर एंसेस्टर्स मीन्स पूर्वज, आपको बताए थे एंसेस्टर्स मीन्स पूर्वज। देयरफॉर सेट अ लिमिट, इंडल्जेंस, हमारी जो भोग विलास है, इंडल्जेंस मीन्स भोग विलास, उसे लिमिट कर दिए थे हमारे पूर्वजों ने कि यह रियलाइज्ड हैप्पीनेस लार्जली और मेंटल कंडीशन की जो सुख है मुख्य मानसिक अवस्था पर निर्भर करता है, इसलिए उन्होंने इसे फिक्स कर दिया था, इंडल्जेंस लिमिट कर दिया था। तो चलिए इस तरह से नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। आप लोग हिंदी का लिख लीजिएगा इसका, और इसे आप लोगों को इसका मिल जाएगा पैनल PDF, आपको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इन सभी का लास्ट में आपको दे दिया जाएगा इसका हिंदी वर्ड मीनिंग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अ मैन इज नॉट नेसेसरी happy because he is rich or unhappy, because he is poor the rich are often unhappy and the poor happy. Our ancestors dissuaded us from luxuries and pleasure and believe that true happiness lies in the proper use of hands and feet. कह रहा है मनुष्य केवल अमीरी होने से सुख नहीं होता और न ही गरीब होने से दुखी। अमीर लोग अक्सर दुखी और गरीब लोग सुखी देखे जाते हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें विलासिता और भोग से दूर रखा और माना कि सच्चा सुख हाथ पैरों के उचित उपयोग में है। तो ये हमारे गांधी जी ने जो लिखा है सभ्यता संस्कृति पाठ में, अ मैन इज नॉट नेसेसरीली हैप्पी, एक मनुष्य केवल अमीर होने से हैप्पी नहीं होता है, बिकॉज ही इज रिच, क्योंकि, और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, वह ऐसा नहीं है कि वह अनहैप्पी है पुअर होने के कारण और खुश है रिच होने के कारण हैप्पी है, क्योंकि वह रिच है धनी है, और अनहैप्पी ना खुश है क्योंकि वह गरीब है, ऐसा नहीं है। वह कई लोग अक्सर देखे जाते हैं कि गरीब लोग ही खुश सुखी नज़र आते हैं और अमीर लोग ही दुखी नज़र आते हैं। चलिए नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। कह रहा है दे फर्दर रीजन दैट लार्ज cities aware a snare and a useless incumbrance, that robber, prostitution and vice flourished in them, and that poor men would be robbed by rich men. They were therefore satisfied with small villages
कह रहा है यहाँ पर, बताया गया है। उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया कि बड़े शहर एक जाल और निरर्थक बोझ हैं। यहाँ लूटपाट, वेश्यावृत्ति और बुराइयां फलती फूलती हैं और गरीब लोग अमीरों द्वारा लूटे जाते हैं, इसलिए वे छोटे गांव से ही संतुष्ट थे। उनका कहना था कि जो बड़े बड़े लोग शहर में रहते हैं, अमीर रहते हैं, वहाँ लूटे फूटे जाते हैं और सभी बहुत सारे बुराइयां फलती फूलती हैं, इसलिए उनका मानना था कि छोटे घरों में ही उनको संतुष्ट रहा जा सकता है, इसलिए वो छोटे घरों में ही गाँव में रहते थे। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं और इसका अगला पार्ट हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखिए। जय हिंद।